मुझे पहले थोड़ा टॉस की बातें करनी है एंड पिच कैसी थी, ज्यादा कुछ इसमें बात करनी क्योंकि भाई मुझे लगता है भाई पिच आपने कह था कि इंडिया जिम्बाब्वे वाली पिच है, बड़ा मस्त यहाँ पे रन मिलने वाले हैं, बट आई थिंक सबने डिस्कवर करा कि थोड़ी ड्राई विकेट थी भाई, एंड थोड़ा आई थिंक अनइवन बाउंस हमें देखने को मिला स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, एंड हवा चली थी तो ड्यू उतनी पड़ी नहीं। एग्जैक्टली और जेमी वाटन ने भी यही सेम बात कही अपने पहली इनिंग के बाद कि जो स्टार्टिंग में जो उन्हें बाउंस, जब वो बॉलिंग करने आए तो वो कोशिश यही कर रहे थे कि उनको जो वेरिएबल बाउंस का यूज कर सकें, और ऑफ कोर्स ओवरटन की जो लेंथ है वो ऑफ कोर्स यूज हुई भी इवेंचुअली। जो 2 ओवर में जो उन्होंने टाइट करके दे दिया वो वहीं पे मैच खत्म भी कर दिया। आई थिंक ओवरटन वाज फैबुलस विद द बॉल, बट इन द पावर प्ले आई थिंक वहां पर जब हम बातें करें 57 रन आते हैं। हाँ भाई, एंड इट वाज क्वाइट अ डिसेंट स्टार्ट, आई वोंट डिनाई एज पर द पिच। अगर हम बातें करें, क्या तुम्हारी शक्ल क्यों बन, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, सही है आज की डेट में। मुझे लगता है भाई इधर वे आप चाहे कोई भी पिच ले लो, 10 रन पर ओवर एक भाई वो मार्क बन चुका है जो कि आपको करना ही पड़ता है भाई। इसी पिच पे सीएसके ने 60 रन मार दिए ना, वो भी चेस करते हुए विद ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग, उसके बाद भी अगर इतने मार दिए तो आई थिंक मतलब थोड़ी मीडियोकर स्टार्ट थी। एंड मुझे लगता है कि देखो एक चीज जो मुंबई की अच्छी जा रही थी, दैट वाज देयर ओपनिंग डिपार्टमेंट, जो कि अभी पिछले एक मैच में सेटल लग रहा था। विल जैक्स को आउट करना वहां पे इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जल्दी अगर विकेट निकाल के दे दिया तो मुंबई खुल गई थी भाई। अंशुल कंबोज की जो सीम कंजर्वेशन है बॉल की, मजा आ रहा है जो भाई सीम उनका दिख रहा होता है, हाथ से रिलीज होते हैं, क्या शेप करती है बॉल। आई थिंक एंड इट वाज अ ग्रेट कैच बाय रामकृष्ण। रामकृष्ण घोष आज उन लोगों ने अपना डेब्यू करा है एंड इतना डाई मार के इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा। आई थिंक वहां से चलते ना पहले 3 ओवर्स में एक्चुअली द बॉलिंग वाज प्रीटी टाइट, काफी वेरिड लेंथ्स थे एंड काफी ऑन द स्पॉट प्लानिंग थी वहां, मुझे लग रहा था। बट देन कम्स इन दैट ओवर ऑफ प्रशांत, जो कि इस बार आईपीएल में पहली बार बॉलिंग कर रहे थे। एंड रिकल्टन ने कहा सर आप पहली बार बॉलिंग कर, आपको स्वागत करते हैं, आइए आपको 3 छक्के जरा मार के दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। आई थिंक वहीं से कहने की ना वो मोमेंटम पलट गया था नीडलेस, जो कि होना नहीं चाहिए था। पर भैया आपको भी नहीं लगता कि जैसे विल जैक्स ने स्टेप आउट किया जिस बॉल पे, वो करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि अगर हम देखें टेम्पलेट तो वो एक ओवर था जहां पे अगर वो निकाला जा सकता था तो पावर प्ले में अच्छा स्कोर बन रहा था। और ये पिच वैसी थी भी नहीं, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अब पिच के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत वेरिएबल गेम हो गया है। क्योंकि जब तक आप फील्ड पे हो ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके की पिच है। और पिच जैसे स्टार्टिंग में दिखा रही थी कि थोड़ी सी रुक रही थी, थोड़ी सी वेरिएबल आ रहे थे, तो हो सकता है कि शायद अगर विल जैक्स, और कई सारे लोग बात भी इसके बारे में की है कि विल जैक्स और रेयान रिकल्टन अगर टिक जाते तो वो 180 वाला जो लाइन है वो क्रॉस हो जाता है, क्रॉस होता सीएसके फिर थोड़ा काम। आई थिंक उस ओवर में तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते रिकल्टन को। आई थिंक आफ्टर दैट वो नूर अहमद की ओवर में हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली लुक एट रिकल्टन्स स्ट्राइक रेट अगेंस्ट हर्ष दुबे इन द लास्ट गेम, जिस तरीके से उन्होंने डिसमेंटल किया था। सो ही हैज अ मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करा है एंड 3 छक्के ऑफ कोर्स पावर प्ले में आप मैक्सिमाइज करने जाओगे, वरना मोहित कह देगा कि 60 रन नहीं बनेगा। अब मुझे लगा भी कि ऋतुराज वहां पे अचानक से कैसे प्रशांत वीर को लेते आए, मतलब वहां पे पावर प्ले में मुझे पता नहीं है। सीएसके के साथ एक टेम्पलेट लगता है कि कोई तो मेरा एक स्पिनर जो है वो पावर प्ले में यूज होगा ही होगा, चाहे पहले अकेले हुसैन होते, फिर अभी भाई अगर कोई टेढ़ी चीज नहीं करी तो थाला के एयर कैसे यार। बट व्हाट डू यू गाइस फील अबाउट, भाई देखो जब भी आपका कोलैप्स होता है तो आप नमनदीप को भेज देते हो, और जब अच्छा चल रहा था तो सूर्य भाई आएंगे, पर चाहे सूर्य पहले या बाद में, पहली बॉल पे चौका तो आएगा। और कितना चीकी शॉट मारते हैं भाई, आती क्या गैप निकालते हैं, कितना सेट है वो आदमी, अंदर से सेट होके आया। हां, आई थिंक हिज बेस्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज ऑलवेज द फर्स्ट बॉल। ये साइड पे था भाई, आज तो फॉर्म में लग रहे थे भाई, मुझे लगा था आज फाइनली शायद वो पारी आ सकती है आगे, फिर मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे गलत साबित करा। पर सूर्य कुमार यादव भी वो उस टेम्पलेट पे आ चुके हैं कि मतलब उनको भी शायद क्लियर नहीं है कि वो किस रोल में है अपने टीम में। और फिर अगेन जो भैया ने कहा भी कि भाई मुझे ऐसा कोई खेल, पहली बॉल दिखाऊंगा, दूसरी बॉल दिखाऊंगा, फिर मैं एक ऐसा आउट होऊंगा जैसे लगेगा कि मेरा ब्रेन फेड मूवमेंट ही हो गया टेक्निकली। देयर इज जस्ट वन फील्डर इन द डीप, और आपने एकदम पंच करके उसी के हाथों में मारा है। स्वीपर कवर पे एक फील्डर डीप कवर पॉइंट था। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम गाइस, अगर आप लोग इस साल का आईपीएल देख रहे हो, सूर्य कुमार यादव ने टाइम एंड अगेन डीप में एक फील्डर होता है, उसी को पिक करके वहां पे कैसे। परहैप्स दैट इज व्हाई ही ऑलवेज सेज कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, जस्ट आउट ऑफ रन्स, क्योंकि जब भी वो शॉट लगता तो देखिए क्योंकि देखो नेट में तो छक्का लग रहा था। नहीं, और वैसे फील्डर था नहीं, पहली बॉल जो शॉट पड़ रहा है, वो मारते जब इतना अच्छा कनेक्ट करके देते हैं, और उसके बाद जब ऐसा आउट होते हैं तो क्लियरली कुछ मेंटली बात है भाई, इतने प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मतलब इसीलिए तो शायद मिडिल ओवर्स में चोक कर रही है बार-बार एमआई, जो ट्रिक लूज कर रही है। मुझे लगता है कि वो मिडिल ओवर्स में तिलक वर्मा को शफल कर देना, फिर कभी नमन, तिलक को तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई, कि फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो 100 मारी है उसने इतनी अच्छी, उसको कोई इज्जत ही नहीं दी। पर मुझे ये भी लगता है कि हार्दिक पांड्या का डिसीजन है भी नहीं
कि टेक्निकली कभी नमन धीर ऊपर आ जा रहा भाई किसका डिसीजन है, मेरे को बताओ। मुझे पता नहीं लगता है कि अब जरा बेल्ट किसी और के निकले, जरा बताओ किसका डिसीजन। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा बैठ के कि अगर तुम लोग मुझे खिला नहीं रहे हो तो मेरी बातें सुन लो। फिर मुझे लगता है कि फिर महिला जयवर्धने भी इतने इन्वॉल्व रहते हैं टीम के साथ, डेटा में लैपटॉप उनकी पूरी डगआउट में खुला ही रहता है। तो मुझे समझ गेम्स में चेस मास्टर सुन रहा था। I think it's आदि भाई ने क्या बोला? absolute shithousery भाई। क्या? I think you have to stick to a confident game plan जहाँ पे आप स्काई को Right. clarity of role दो। Right. तिलक वर्मा के साथ भी अपने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में नंबर 3 पर ही खिलाया था। हाँ, वही। आपने नीचे कर दिया एकदम। नमन धीर जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको लास्ट मैच आपने नंबर 3 से हटा दिया। और आज ऊपर लिखा फिर से 50 मारी है। 50 मारी है। पर हाँ। क्या हुआ है वहाँ पे? ये हाथ में जो बॉल कनेक्ट नहीं हो रही है एक बंदे शिवम दुबे की। सर क्या हुआ है? 12 फीट के शिवम दुबे 12 भाई जो उनने अश्विन ने कहा है ना जेसन होल्डर के लिए कि उनके हाथ बहुत बड़े हैं, शिवम दुबे के भी हाथ बहुत बड़े हैं और बॉल क्यों नहीं टकती उसके शिवम अंदर? दुबे proves why Ashwin's theory of having big hands is not enough. सही बात Get है a भाई। catch. क्या कहना चाहते थोड़ा हो? ये कैसे यहाँ से कनेक्ट हुआ? ओ गॉड। भाई लड्डू क्या छोड़ा यार थर्ड मैन नहीं कैच और वैसे भी फील्डिंग में उनसे जो एक वो चौथा जाता है तो उनसे बच हाँ, गए वो थे। डगमगा जाते हैं। गिरते भाई साहब मतलब वो उसके बाद एक और कैच अपॉर्चुनिटी थी मिड विकेट पे वो भी छोटी, फिसल वो भी गए थे वो छोटी, टाइम हाँ। पे। बट भाई शिवम दुबे ये से I क्या always एक्सपेक्ट him. कर रहे हैं हम? क्या एक्सपेक्ट करें भाई इंडिया से? और आज तो उनको छुपाने की भी कोशिश की जा रही थी कि उनको हाँ वो हमेशा का ही है। बॉलर्स को नहीं छुपाएंगे बट शिवम दुबे को छुपाना पड़ेगा। बट आप लोग क्यों छुप रहे हो भाई? क्या हो गया भाई? आप लोग कैसे छुप रहे हो? आई थिंक समृद्ध बोलेगा। समृद्ध बोलेंगे भैया। न, पर मुझे लगता है भैया कि अब सीएसके का वो समय है, मतलब मुझे सीएसके की तरफ से नहीं यार, you do not get the cue man। मैं क्यों ऑडियंस क्यों छुप रही है हमसे? What do you think? क्यों छुप रही है? मतलब ऑडियंस They should subscribe man, they should subscribe। पर मेरे पास इसका एक बड़ा रैशनल आंसर मैं सोच के आया था, मैं वीडियो में बोलूंगा अभी कि क्यों, क्योंकि अब तक बहुत सारी बातें होती भी हैं कि क्यों चेस मास्टर्स को सब्सक्राइब करना भी चाहिए, पर उसका मुझे एक बहुत लॉजिकल आंसर लगता है ये कि बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रेडिक्शंस होते हैं। ये कुछ ही चैनल्स हैं जहाँ पे आप ऐसे रैंडम प्रेडिक्शंस नहीं देखते हैं, रैंडम बातें नहीं दिखती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। जो है या तो हंसी मजाक है या तो एनालिसिस लेवल पे है या तो जो भी है वो ऐसा नहीं है जो गेम को आउट ऑफ द वे जाके प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे चैनल्स को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग तो आने वाले जो लोग देख भी रहे हैं तो वैसा प्रोपोगेशन भी बढ़ेगा। तो इन जनरल क्रिकेट कल्चर के लिए ऐसे चैनल्स का बढ़ना बहुत जरूरी है। इस लेवल की प्रमोशन तो मैंने कभी अपने चैनल के लिए ये भाई एक फिस्ट बम है। This is man, this ये is तो हमने elite, सोचा ही this is elite ball knowledge। Guys, That is why। इतना तो आपको अब अगर समृद्ध ने बोल दिया तो सब्सक्राइब करना, स्पेशली सीएसके फैन है, तुम लोगों ने नहीं करा आज। The world बहुत needs more पनौती कर guys रहे like थे। समृद्ध। आप लोगों को कम ऑन भाई ये चीज करनी चाहिए। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन भाई, मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से नूर ने और ओवर्टन ने जो बॉलिंग करके ओवर्टन ने क्या बॉलिंग करी यार। पता है यहाँ पे एक्चुअली मैं कैप्टेंसी में एक मेरा रिजर्वेशन था गायकवाड को लेके कि जब तिलक वर्मा नहीं आए थे, जब स्काई और नमनदीर बैटिंग कर रहे थे, इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट ऑन। मे बी यू मेक श्योर कि प्रशांत वीर की ओवर साइलेंटली तभी निकाल दो। You don't wait for a left-right matchup to wait to put him in the order again. But to Gaikwad's credit, उन्होंने देखा कि उनके 2 ओवर अच्छे नहीं गए तो उन्होंने उसके बाद उनसे बॉलिंग ही नहीं कर दूसरा इनफैक्ट ठीक गया था। पहले में वो 18 खाए थे, दूसरे में तो 7 ही रन खाए थे। तो वंस तिलक केम इन, आई थिंक तब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉलिंग वैसे भी कम हो गई थी। एंड वहां पे ओवर्टन ने जो लग्जरी दी है ना चेन्नई को एज अ 6 बॉलर की, नाउ यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अ सेकंड स्पिनर। आप इमेजिन करो आज अकील हुसैन नहीं थे तो आपने नूर के साथ सिर्फ 2 ही और ओवर्स जो स्पिन करवाए हैं एंड उसमें भी आपने इतना अच्छा रोक के रखा है मुंबई इंडियंस को मिडिल ओवर। एग्जैक्टली। एंड ओवर्टन की जितनी तारीफ करो उतना भाई वो 146 फेंकता भाई वो बंदा। और मतलब अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि ओवर्टन वाज नॉट दिस बॉलर, मतलब ऑफ कोर्स कि जो अभी वो निखर के आए हैं वो इतनी तेज भी नहीं फेंक रहे थे। अब पर लगातार 145 146 कंटिन्यूअसली क्लिक कर रहे हैं और वेरिएशंस 146 से डायरेक्ट वो 120 पे आ जा रहे हैं, व्हिच इज गिविंग सीएसके एज की वो इतनी लग्जरी है उनके पास। क्लियरली आपको दिख रहा है कैसे एक प्लेयर ने जिसका आई थिंक आइडियली, मैंने ये चीज पहले बोली भी, आई डोंट कंसिडर ओवर्टन एज अ T20 प्लेयर, मुझे टेस्ट प्लेयर लगते हो, बट जिस तरीके से वो अपने स्किल सेट को इवॉल्व करके इस फॉर्मेट में इस टाइम पे इस बार आईपीएल में हैट्स ऑफ टू दैट। मुझे लगता है हेजलवुड ने वो टेम्पलेट दिखा दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को कि कैसे T20 में आप बीइंग अ टेस्ट बॉलर एज हार्ड लेंथ कैसे डाल सकते हो, डाल सकते हैं वो 2 से 4 मीटर वाली लेंथ कैसे पकड़ के भी आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड ये नमन धीर के साथ हार्दिक जो बैटिंग कर रहे थे भाई, ये तो क्या चल रहा है भाई? धोनी बनने की कोशिश कर रहे थे। हार्दिक सिर्फ पेप टॉक के लिए आते हैं क्या? क्योंकि सामने अगर टेस्ट लेंथ की बॉलिंग हो रही है तो टेस्ट की बैटिंग भी तो करनी पड़ेगी भाई। लास्ट टाइम हार्दिक ने टेस्ट कब खेला था?
ये सारी प्रैक्टिस क्या अब यहीं पे हो रही है? वो तो अफगानिस्तान की सीरीज में भाई मैं कह रहा हूँ हम बाकी प्लेयर्स के लिए कहते हैं कि अच्छा दे आर ट्राइंग फॉर द टेस्ट टीम। जुरेल भाई साहब भी स्टार्ट पैडिंग कर रहे हैं आजकल। हार्दिक को क्या हो गया भाई, वो क्यों कर रहे हैं? अरे लास्ट 5 ओवर में कितने रन आए इफ यू नो? 39 रन्स। 39 रन, बहुत गंदी फिनिशिंग रही है। 30 बॉल्स में 39 रन सिर्फ आए। नहीं, और यहाँ पे अंशुल कंबोज को भी भाई उन्होंने जो विकेट निकाल के दिया, उनकी डेथ बॉलिंग में देयर इज द स्टार्ट की ही हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स इन डेथ ओवर्स दिस सीजन। 10 विकेट उन्होंने लिया। अंशुल, देयर इज अ रीजन व्हाई सीएसके की बॉलिंग जो हमें लग रहा था बहुत गंदी हो जाएगी, स्टिल दे आर मैनेजिंग टू विन गेम्स, क्योंकि उनकी बॉलिंग ने थोड़ा प्रॉमिस करके दिखाया है इस सीजन। आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। इनफैक्ट जो हमने 15-20 रन का मार्जिन कहा है वो कहीं ना कहीं मिस आउट यहीं पे हुआ है। जो आखिरी में 39 की जगह 50 रन हो जाते हैं। ऑल्दो दैट्स क्वाइट एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन, मिडिल ओवर्स बेटर यूटिलाइजेशन। मुझे ये भी लगता है भैया कि जो लास्ट का जो 5 ओवर रहा है वहां पे एमआई कोशिश ये कर रही थी कि वो मैच को थोड़ा सा नीचे लेके जाने की कोशिश करे, जैसे मैंने कहा अभी कि धोनी के टेम्पलेट पे खेलने की कोशिश की, नीचे लेके जानबूझ के नीचे लेके जाते हैं। और बाद में जो हार्दिक पांड्या का शॉट भी था वो शायद कहीं ना कहीं टाइमिंग वो ढूंढ रहे थे उस बॉल में, और जो कि फुलिश बॉल थी और उसको 140 के आसपास की बॉल थी, और उसको टाइम करने के चक्कर में उन्होंने एक ही फील्डर को जो वहां पे खड़ा था अगेन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू इमेजिन वो 140 की बॉल है। हाँ। और उन्होंने सिर्फ टाइम करा बॉल को, फिर भी बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाई। दैट शोज कि पिच में कितना वेरिएबल बाउंस था, और इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट ऑन दैट। एग्जैक्टली व्हिच इज व्हाई 180 कुड हैव बीन अ गुड स्कोर, जो कि हार्दिक ने कहा भी।